कई बार देखने को मिलता है कि कई लोगों को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत होती है। ये शिकायत लोगों में 6 महीने से भी चली आ रही होती है। आमतौर पर इस तरह की बीमारी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS कहा जाता है। ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन है जो आंत में काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। इसमें आंत में दर्द, सूजन, पेट खराब होना और कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये एक क्रॉनिक समस्या है, लेकिन ये इन्फेक्शन या कैंसर की तरह नहीं होती। अब ज़रा इस समस्या के लक्षण के बारे में जानते हैं। IBS के लक्षणों में पेट दर्द या ऐंठन होना हो सकता है, दस्त या कब्ज, पेट में गैस या सूजन, मल त्याग के बाद राहत महसूस होना, कुछ मामलों में म्यूकस का मल में आना, ये सब इसके लक्षण हैं। ये समस्या कितनी प्रकार की होती है, ये भी जान लेते हैं। IBS B ज़्यादा दस्त वाले लक्षण, IBS C ज़्यादा कब्ज वाले लक्षण, IBS M दोनों दस्त और कब्ज के लक्षण। अब इन समस्याओं के कारण के बारे में भी जान लेते हैं। आंत की मांसपेशियों की असामान्य गतिविधि, आंत में तंत्रिका संकेतों का असंतुलन, तनाव या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे चिंता या डिप्रेशन, आहार और जीवन शैली के कारण और आंत में सूक्ष्म बैक्टीरिया का असंतुलन। अब इस समस्या को समझने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर जगतजोत गिल के साथ हुई, जिन्होंने इस समस्या को विस्तार से बताया। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBS के अंदर पेशेंट्स यूजुअली हमारे पास आते हैं जिनको लंबे तौर पे कंप्लेंट होती है। जैसे ज़्यादातर पेशेंट्स को 6 महीने से भी लंबी कंप्लेंट होती है कि हमें पिछले 6 महीने से पेट के अंदर दर्द हो रहा है, और वो दर्द ज़्यादातर पेशेंट्स को या तो मोशन करने के बाद में आराम पड़ जाता है या कभी कभी मोशंस पास करने के बाद में दर्द इंक्रीज़ भी हो सकता है। साथ में पेशेंट्स की कंप्लेन हो सकती है कि उनके जो मोशंस हैं वो काफ़ी पतले फॉर्म में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में आ रहे हैं। ये 2-3 कंप्लेंट्स आती हैं पेशेंट्स की, जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं IBS वाले। अब IBS को हम आगे कैटेगराइज कर देते हैं IBS कॉन्स्टिपेशन और IBS डायरिया। ये 2 प्रमुख IBS की कैटेगरीज हैं। जिन पेशेंट्स को उनके मोशन लूज आते हैं उनको IBS डायरिया कैटेगरी में फिट किया जाता है, जिनके मोशंस हार्ड आते हैं उनको IBS कॉन्स्टिपेशन में फिट किया जाता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं IBS की कंप्लेंट लेके, तब यूजुअली हमें पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके कि ये पेशेंट IBS जैसी कंप्लेंट्स बता रहे हैं, कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि उनको IBS ही निकले और कोई बीमारी ना निकले। इसके अंदर हम पेशेंट्स को बेसिक ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका LFTs, KFTs और आपके ब्लड काउंट्स, हीमोग्लोबिन आ जाता है। पेशेंट्स को पूछा जाता है कि उनको मोशन में ब्लड तो नहीं आ रहा, पेशेंट्स को बारी बारी उल्टी तो नहीं आ रही, या उनको रात में मोशन तो नहीं जाना पड़ रहा, या उनको बहुत लंबे समय से बहुत वेट उनका कम हो गया हो, या उनका भूख बहुत कम हो गया हो। अगर ऐसे सिम्टम पेशेंट बताते हैं तब इनको हम वार्निंग साइन समझ के पेशेंट्स का टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हमारी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के टेस्ट आ जाते हैं। अगर पेशेंट्स को कोई खास बीमारी नहीं लगती, हमें कोई अल्सर्स नहीं मिलते अपनी एंडोस्कोपीज करने के बाद में, तो पेशेंट्स को हम लॉन्ग टर्म IBS की दवाइयों पे लगा देते हैं, प्लस उनको एडवाइस करते हैं कि अपना लाइफ से स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि IBS का एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी माना जाता है, और जब तक वो पार्ट ठीक नहीं होगा तो IBS के सिम्टम्स रिजॉल्व होना मुश्किल है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि IBS की कंप्लेंट्स बहुत लंबे तौर पे रहती हैं। समय के साथ साथ अब दवाइयों को कम कर सकते हैं, और काफ़ी केसेस के अंदर अगर पेशेंट्स अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें और बीमारी को ठीक से समझें, मेडिटेशन और योगा करें, ये बीमारी अल्टीमेटली ख़त्म भी हो सकती है।